नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। करियर काउंसलर्स इंडिया में मैं हूं आपकी करियर काउंसलर डॉक्टर अनुपमा महेश्वरी। और आज बात करना चाहती हूँ स्पेशली क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स से जिन्होंने की कॉमर्स फील्ड ऑप्ट करी है। इवन क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स भी मेरी इस इंफॉर्मेशन से कुछ तो बेनिफिट उठा ही सकते हैं। तो सबसे पहले तो कॉमर्स फील्ड कौन चूज करता है? डेफिनेटली वो लोग जिनका नंबर्स पे अच्छी समझ होती है और जिनका बिजनेस एक्यूमेंट स्ट्रांग होता है। कह सकते हैं जिनकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी अच्छी होती हैं, वो भी कॉमर्स जॉइन करते हैं। और जब भी आप कॉमर्स की फील्ड ऑप्ट करते हैं तो मेजरली कुछ करियर्स आपके सामने आते हैं। लाइक सबकी सबसे पहली डिमांड तो ये रहती है कि सीए बन जाते हैं या मैनेजमेंट की फील्ड में जाते हैं। तो ये दो फील्ड्स तो हैं ही कॉमर्स में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कॉमर्स में फील्ड्स अवेलेबल हैं जिनके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ हमारा और ऑडियो विजुअल एड यानी हमारी प्रेजेंटेशन। तो लेट अस स्टार्ट कि कौन-कौन सी फील्ड्स कॉमर्स में हैं। तो एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज की हम लोग जब बात करते हैं, अगर जिसने भी कॉमर्स फील्ड ली है तो सबसे पहला जो ऑप्शन किसी के भी मन में आता है वो ये होता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ी जा सकती है। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी ओवरलैप्ड फील्ड, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स दोनों की है। बेसिकली इसमें स्टैटिस्टिक्स हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स बेसिकली जैसे अगर आप एज एन इकोनॉमिस्ट काम करना चाहते हैं या आप एज ए स्टैटिस्टिशियन काम करना चाहते हैं, आप एज ए स्ट्रेटेजिस्ट काम करना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट काम करना चाहते हैं, या आप ऑपरेशन रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे काम करना चाहते हैं, इंश्योरेंस अंडरराइटर के तौर पे काम करना चाहते हैं, या बजट एनालिस्ट के तौर पे काम करना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स आपके लिए अच्छी समझ अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज ला सकती है। अगर आपको इकोनॉमिक्स पसंद आई है क्लास 12 और 11th में, तो इकोनॉमिक्स में आप स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं और इन एरियाज में आप काम कर सकते हैं। एक्चुअली साइंस हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है एक्चुअलीज के ऊपर, आप लोग जरूर चेक कीजिएगा उसको। अदरवाइज भी अगर आप एक्चुअल साइंस पढ़ना चाहते हैं यानी एक्चुअली बनना चाहते हैं, तो भी इट इज मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी इट इज अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड, बट हम स्टूडेंट्स ही करते हैं और we have very limited actuaries in India. So it because this field is actually dealing with the analysis of risk across various fields, मतलब बहुत सारी fields को overlap करती है। और actuaries का main work होता है कि पहले से ही किसी भी खतरे को, फाइनेंशियल खतरे का आभास कर लेना। तो एनालिसिस करते हैं ये किसी भी रिस्क का, स्पेशली इन द एरियाज लाइक इंश्योरेंस, बिजनेस, फाइनेंस और हेल्थ केयर में। तो ये एक्चुअल साइंस वाले लोग करते हैं और इसीलिए उनको एक्चुअरीज कहा जाता है। मेजरली इनको मैथमेटिकल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल थ्योरीज, इन सब की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। तभी ये रिस्क पहले से भाप सकते हैं, पहले से समझ सकते हैं। और अनसर्टेनिटी कौन सी आ सकती है इंश्योरेंस के सेक्टर में, बिजनेस के सेक्टर में, इनको वो पहले से स्टडी कर सकते हैं। तो तीन चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए: मैथमेटिक्स, देन स्टैटिस्टिक और फाइनेंशियल थ्योरीज की अच्छी खासी समझ हमारे एक्चुअली साइंस के स्टूडेंट्स को। देन जनरली ये लोग स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर बहुत सारी एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पर डिजाइन और इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब बहुत सारे बिजनेस स्ट्रेटेजीज को अपने इन डेटास के ऊपर वो अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स। इसलिए उनका डिजाइन, इनका जो वर्क इन्वॉल्व रहता है वो बेसिकली किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या प्राइस होना चाहिए, क्या लाइबिलिटीज होनी चाहिए, कितने अमाउंट की लाइबिलिटीज होनी चाहिए, इस प्रकार की इस डिस्कशंस ये लोग रिस्क मैनेजर्स हमारे लेते हैं। सो इट इज डेफिनेटली अ वेरी ल्यूक्रेटिव एंड वेरी मॉनेटरी वाइज भी बहुत अच्छी ये फील्ड है। दो इट इज द टफेस्ट करियर क्योंकि लॉन्गर वर्क आवर्स हैं। पढ़ाई से पहले भी, मतलब लाइक जो स्टडी भी है इसकी बहुत ज्यादा टफ रहती है। और काफी सारे वर्क आवर्स स्टडी में भी इसमें रहते हैं और इसीलिए इसमें बहुत ही कुछ लोग, चुनिंदा लोग इसमें चूज इसको इसको क्लियर करके एक्चुअली साइंटिस्ट बन पाते हैं। बट अगर आपको नंबर्स पसंद है, आपको स्टैटिस्टिक पसंद है, आपको डेटा एनालिसिस पसंद है, तो एक्चुअली साइंस आपकी फील्ड हो सकती है। एक्चुअली साइंस, एक्चुअली जो जनरली वर्क करते हैं वो लाइफ, क्योंकि इंश्योरेंस में रिस्क
एनालिसिस करने की सबसे मेन जो इनका जॉब रोल रहता है वो ये रहता है। इसीलिए मेजरली सारे एक्चुअलीज इंश्योरेंस में काम करते हैं, लाइक लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, एंटरप्राइज रिस्क, एक्चुअरी कंसल्टिंग फर्म्स एटसेट्रा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स में, देन पेंशन एंड रिटायरमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में, यहाँ सारी फील्ड्स में भी एक्चुअरीज काम करते हैं। तो एक्चुअरीज की अपनी बड़ी दुनिया है और बहुत अच्छी ल्यूक्रेटिव ये एरिया है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फील्ड की, विच इज मैनेजमेंट। अगर आप चीजों को मैनेज करना पसंद करते हैं तो मैनेजमेंट आपके लिए करियर ऑप्शन हो सकता है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट यानी कि किसी भी चीज की कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, फोकस करना, ऑर्गेनाइज करना पूरे प्रोसेस को, और ये इंश्योर करना कि जो पूरा जहाँ जिस भी चीज को आप मैनेज करें उनकी जो फंक्शनिंग और ग्रोथ है वो बहुत इफेक्टिव रहे। सो दैट इज वाई इट इज अ वेरी पॉपुलर करियर रूट, और बहुत ही रिलायबल करियर है। इवन ऐसा जनरली हमारे यहाँ कहते हैं कि कुछ भी करने के बाद आप मैनेजमेंट तो कर ही लेना चाहिए, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप सीए हो, चाहे आप डिजाइनर हो, चाहे आप किसी और भी फील्ड से हैं। इसीलिए मैनेजमेंट सबकी एक पसंदीदा फील्ड रहती है, बिकॉज ये आपको हर फील्ड के लिए ओपन कर देती है। देन बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस के रोल्स रहते हैं मैनेजमेंट की फील्ड में, लाइक लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस, देन मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, सेल्स, रूरल डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप मैनेजर कर में मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो कौन कौन से कहाँ कहाँ आप की जो डिग्री है वो काम आ सकती है, लाइक कंसल्टिंग फर्म्स में, जनरल मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्सेज फर्म्स में, मार्केटिंग में, सेल्स में, स्ट्रेटेजी फर्म्स में, ऑपरेशन मैनेजमेंट फर्म्स में। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस, इवेंट मैनेजमेंट, ये भी कुछ इन एरिया हैं जो कि जिसमें कि मैनेजमेंट में आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में आप लोग काम कर सकते हैं। वैसे तो सारे ही सेक्टर्स ओपन है, चाहे होटल से लेके, हॉस्पिटल से लेके, इवेंट से लेके, बिजनेस फर्म्स, कंसल्टिंग फर्म्स, इवन डिफेंसेस, या आपके माइंड में जो भी आता है वहां पे एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट काम कर सकता है। जैसे कि एफएमसीजी, रिटेल, एजुकेशन, टेलीकॉम एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कोई भी ऐसी जगह है ही नहीं कि जहाँ पे कि मैनेजमेंट के स्कूल का के लोग काम ना कर सके। कुछ और भी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स आजकल ओपन हो गई हैं, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड फैशन बिजनेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। तो देखा, डिजाइनिंग की फील्ड में, सस्टेनेबिलिटी की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंस के साथ काम करते हैं। सो दिस वाज अबाउट मैनेजमेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉमर्स में। अगर आप प्लेन कॉमर्स को अगर आप एज अ सब्जेक्ट लेके या एज अ ऑनर्स लेके पढ़ते हैं तो बहुत बेसिकली कॉमर्स एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे और भी ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइक अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कॉमर्स और सीए कुछ कुछ सिमिलैरिटी से के साथ काम करती है, बट सीए एक सर्टिफिकेट कोर्स हो जाता है। कॉमर्स में आप ऑनर्स ले सकते हैं, आप डिग्री ले सकते हैं। देन जिसको हम बीकॉम के नाम से भी जानते हैं, तो डिग्री इन बीकॉम यानी प्रोग्राम या ऑनर्स के साथ, लेकिन सॉलिड फाउंडेशन आपको होनी चाहिए कॉमर्स के फील्ड में, क्योंकि ये इसके बाद अगर आपके पास अच्छी फाउंडेशन होती है तो आप इसकी मास्टर्स और पीएचडी के कोर्सेज में भी जा सकते हैं। जिस हिसाब से हमारे इंडिया का जो ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री है वो जिस हिसाब से फ्लरिश कर रही है, जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उस हिसाब को देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स की जरूरत है। इसीलिए एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन है हमारे साथ, हमारे लिए। चार्टेड अकाउंटेंट कॉमर्स की ही एक फील्ड हो जाती है, एंड स्पेशलाइजेशन चार्टेड अकाउंटेंट की फील्ड में बेसिकली कॉमर्स के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स रहता है एंड इट इज कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो अलग अलग कंट्रीज में इनकी अपनी अलग अलग बॉडी रहती है। तो हम लोग जिनके साथ एफिलिएटेड हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के साथ हम लोग एफिलिएटेड रहते हैं। इसीलिए डिफरेंट डिफिकल्ट कोर्स है, बिकॉज इसको इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे रखकर डिजाइन किया गया है। तो चार्टेड अकाउंटेंट भी लाइक ऑडिटिंग, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसेस और इन सब में काम करते हैं, और उनका काम ये होता है कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पे वो वर्क कर सकें, फर्म के ऑडिटिंग को वो ढंग से कर सकें, उनकी बैलेंस शीट पे अच्छे से काम कर सकें।
अगर आप सीए हैं तो आपको गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स में रोल्स मिल जाते हैं, लाइक एज एन ऑडिटर, एज अ टैक्स कंसल्टेंट, एज अ कॉर्पोरेट फाइनेंस पर्सन, एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो और भी ओपन हो जाती है सीए से बहुत सारी और भी लाइन। सीए भी एमबीए कर लेते हैं और उसमें और भी अपनी स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। और फिर अगर आप चाहें तो आप बाद में अपना एक प्राइवेट सेटअप भी ओपन कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई सीए की। अब बात कर लेते हैं कंपनी सेक्रेटरी की। तो जो कंपनी सेक्रेटरी यानी कि जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज अ सीएस, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं। और ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसको कि कंडक्ट करता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, विच इज ICSI। देन इनका मेजरली काम रहता है कि कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर या कोई भी कंपनी एफिशिएंटली एडमिनिस्टर कर सकें ये उसको। जिस मेजरली इनका काम उनके लीगल इश्यूज को देखना रहता है, उनकी कंप्लायंस को देखना रहता है, उनकी गवर्नेंस को देखना रहता है, और इन सारे इश्यूज में कंपनी को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये सब इंश्योर करना इन लोगों का काम रहता है। सो दे जनरली लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ इन लोगों के जो भी टॉकिंग एंड कम्युनिकेशन मेजरली इन लोगों की रहती है, बिकॉज जहाँ पे भी डिसीजंस लेनी होते हैं, जहाँ पे भी मेजर थिंक टैंक्स बैठते हैं, वहाँ पे ये लोग उनकी टीम में शामिल रहते हैं, डायरेक्टर्स की टीम में शामिल रहते हैं। और इनको इनको ये काम होता है कि कंपनी और कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी तरह के लीगल ऑब्लिगेशंस में ना आए। इनकी बेसिकली जॉब में एडवाइस देना है, और देयर जॉब इन्वॉल्व्स गिविंग एडवाइसिंग ऑन कंडक्टिंग बिजनेस, डीलिंग विद सिचुएशन जिसमें कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आ रहा है कहीं पे भी, तो उस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे, देन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप करेंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे, और कंपनी लॉ को कैसे सुरक्षित रखेंगे, उन सब पे ये लोग काम करते हैं। एंड ऑल्सो दे कैन वर्क विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, जैसे कि लीगल कोई भी हो, चाहे सेक्रेटरियल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, चाहे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो, फॉरेन कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर्स हो, आर्बिट्रेशन ऑन कॉन्साइलेशन हो, ये सब एरियाज में कंपनी सेक्रेटरी के लोग वर्क करते हैं। और जो एरियाज है दैट आर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टर रिलेशंस, देन कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, और अपने इंडिपेंडेंट सर्विसेज में भी कंपनी सेक्रेटरी के लोग आफ्टर सम टाइम गेनिंग सम एक्सपीरियंस दे कैन वर्क देयर एज वेल। अब बात करते हैं एक और नई फील्ड की, विच इज फाइनेंस। कॉमर्स की एक अहम फील्ड विच इज फाइनेंस। सो फाइनेंस की फील्ड में के भी बहुत सारे डोमेन्स हैं, लाइक फाइनेंस यानी कि किसी भी बिजनेस हाउस, कॉर्पोरेट हाउसेस, या कोई भी इंडिविजुअल हो, उनके उनके सबके एक फाइनेंशियल गोल्स रहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग रहती है। तो उन सब में मदद करना एक फाइनेंस वाले स्टूडेंट का काम है, एक फाइनेंस वाले वर्कर का काम है। लाइक कि जैसे कि उनका वो मॉनिटर, उनका काम रहता है कि वो कैश फ्लो को मॉनिटर करें, असेट एंड लाइबिलिटीज को मैनेज करें, कैपिटल रेज करें और एक्सपेंड करें, और बिजनेस के ऑपरेशन को रन कर सकें। एक कॉमन सेट ऑफ स्किल्स जो रिक्वायर रहती है फाइनेंस के लोगों के साथ, विच इज गुड ग्रास्प ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। उनके बहुत अच्छे होने चाहिए, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स दोनों ही फाइनेंस के स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे होने चाहिए। नंबर्स और डेटास का नैक उनका स्ट्रांग होना चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ये 3 चीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे रोल्स में वो फाइनेंस के स्टूडेंट वर्क कर सकते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंसल्टिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, वेल्थ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कॉमर्स की फील्ड है तो ऐसा तो है नहीं कि हम बैंक की बात नहीं करेंगे, तो अब हमारे सामने आ जाता है कि बैंकिंग के क्षेत्र में हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स कैसे अपने अपने लिए करियर चूज कर सकते हैं। तो बैंकिंग के लिए वो एक डायरेक्ट एग्जाम, बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हैं, विच इज प्रोबेशनरी ऑफिसर। सो बेसिकली इट इज एन एंट्री लेवल पोजीशन किसी भी बैंक में, और जहाँ पे इंडिविजुअल एक ट्रेनी के तौर पे शुरुआत करता है, और पीओ बनने के लिए उनको एक बैंकिंग का एग्जाम देना पड़ता है। और ये एग्जाम जो है बोथ पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स दोनों ही कंडक्ट करते हैं। 2 साल का प्रोबेशनरी पीरियड रहता है, और इस
2 साल में कैंडिडेट्स को बैंक से रिलेटेड बहुत सारी फंक्शनिंग जो उनकी डे टू डे फंक्शनिंग है उसके ऊपर वर्क करना सिखाया जाता है। जैसे कि कैश फ्लो को कैसे हैंडल करेंगे, कस्टमर को कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे, क्लरिकल वर्क को कैसे सुपरवाइज करेंगे, लोन प्रोसेसिंग कैसे होगी, लोन अप्रूवल्स कैसे होंगे, एटीएम कार्ड, चेकबुक एटसेट्रा को कैसे इश्यू करेंगे, कैसे समझेंगे और उन पे वर्क करेंगे। जब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, तब कैंडिडेट एज एन असिस्टेंट मैनेजर स्टार्ट करता है अपना फंक्शनिंग। और विद क्या उनका आउटलुक रहता है कि वो किसी दिन एक ब्रांच मैनेजर करेंगे बनेंगे और एक हायर पोजीशंस पर जाकर काम करेंगे। तो बैंक मैनेजर या ब्रांच मैनेजर बनने के लिए उनकी शुरुआत होती है एक पीओ के साथ, यानी एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के साथ। सो वेरियस पोजीशन इसमें भी रहती हैं, जैसे कि अकाउंट्स और क्लर्क की, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, कैशियर की, क्रेडिट ऑफिसर की, इंश्योरेंस ऑफिसर की, पोस्टल एम्प्लॉय की, फाइनेंशियल डीलर असिस्टेंट की। ये सारी पोस्ट हमारे बैंकिंग के जो प्रोफेशनल्स हैं, वो उनको इन सब पोस्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का बेसिकली काम क्या है, लेकिन इनको पहले इनको क्या बोला जाता था, इनको कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट बोला जाता था। अब ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के नाम से जाने जाते हैं, विच इज ICWA। अगर आपने सुना हो, ये ऐसे हम इनको पहले बोलते थे। इनका काम बेसिकली बजटिंग करना, कॉस्ट को मैनेज करना, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, असेट को मैनेज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की, यानी कि मैनेज करना काम है इनका। कॉस्ट और को मैनेज करना, अकाउंट्स को मैनेज करना, ये सारा काम हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम रहता है। सो अगेन दिस इज अ सर्टिफिकेट कोर्स और इसको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ग्रांट करता है। और पहले इस इनको बोला जाता था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, विच वाज ICWAI। नाउ इट इज ICAI। सो ये अगेन जैसे मैंने बोला सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। और जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं वो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव के साथ काम करते हैं। इनका काम फाइनेंशियल प्लान्स को बनाना होता है, स्ट्रेटेजीज प्लान करनी होती है किसी भी कंपनी की, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी होती है, और जो भी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, क्रेडिटर्स हैं, टैक्स अथॉरिटीज हैं, इन सब के साथ मिलके इनको काम करना रहता है और इन सब के लिए इनको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जनरेट करनी रहती है। सो करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, आप और भी फील्ड्स, रिलेटेड फील्ड जैसे कि फाइनेंशियल कंसल्टिंग या ऑडिटिंग फील्ड में भी CMA के स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं। और इसके मतलब लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्री लेवल से लेके वो हायर लेवल की पोजीशन तक पे जा सकते हैं, एज अ फाइनेंस डायरेक्टर, एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर, एज अ कॉस्ट कंट्रोलर एटसेट्रा। अब बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स की। स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज शायद हमारे घर घर की बातचीत है, हमारे घर घर में डिस्कशंस होते हैं इसके विषय में। तो क्या काम रहता है बेसिकली इन लोगों का, और ये स्टॉक ब्रोकर आप कैसे बन सकते हैं? इट इन्वॉल्व्स द करियर, जिसमें कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर, ये चाहे इंडिविजुअल लेवल पे भी आप कर सकते हैं, साथ में इसको आप एज अ प्रोफेशन भी ले सकते हैं। सो स्टॉक ब्रोकर का काम बेसिकली मैनेज करना होता है इन्वेस्टमेंट, जो कि लोग जनरली स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, डेरिवेटिव्स में करते हैं खुद के लिए या उनके क्लाइंट्स के लिए। और उनको अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करना होता है कि मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, कब उनको क्या सेल करना है, कब उनको क्या प्रोडक्ट बाय करना है। स्टॉक ब्रोकर्स के जो क्लाइंट्स हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या स्मॉल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। तो जिस हिसाब से हमारा इंडियन इकोनॉमी मार्केट फिर से बहुत अच्छा राइज कर रहा है, इसी वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत राइज कर रहे हैं। इसीलिए और जैसे जैसे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट राइज करेंगे, हम एक बेहतरीन इकोनॉमी अपने देश के लिए बना रहे हैं। और इसीलिए ये गुड इट इज मतलब इट इज विटनेसिंग की गुड ग्रोथ है हमारे यहाँ। और फाइनेंशियल मार्केट्स और स्टॉक मार्केट को अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, आपने कभी निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब के बारे में आप अपनी ऑब्जर्वेशंस रखते हैं, आप इनको स्टडी करते हैं, तो और इनको इनको समझ आप बहुत इजीली जाते हैं, तो स्टॉक मार्केट या स्टॉक ब्रोकर आपका लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है।
सो आप किसके साथ वर्क करेंगे? ब्रोकरेज फर्म्स के साथ, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, बैंक्स के साथ, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ, पेंशन फंड्स के साथ और भी और अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ हमारे स्टॉक ब्रोकर्स काम कर सकते हैं। जब आप कुछ समझ ले लें, सीख ले लें, एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद आप एक इंडिपेंडेंट ब्रोकर होके भी काम कर सकते हैं और आप अपनी धीरे-धीरे एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी एनईपी हमारा मतलब हम जो हम लोग अपने फ्यूचर को देखते हैं, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि इंडिया सुपर नॉलेज पावर बने, इंडिया में काम देने वाले लोग ज़्यादा हों, काम लेने वाले से यानी जॉब्स देने वाले लोग ज़्यादा बने, हम सब अपना-अपना एंटरप्रेन्योर खोलें, अपना-अपना बिज़नेस करें। सो ये हमारे एक फ्यूचर इंडिया की तस्वीर है कि मैक्सिमम एंटरप्रेन्योरशिप की जा सके, घर-घर में अपना कुछ ना कुछ व्यवसाय शुरू किया जा सके। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स का काम पहले तो सबसे पहले किसी बिज़नेस के आइडिया को कंसीव करना है, कोई स्ट्रक्चर बनाना है, फंक्शन बनाना है, स्ट्रेटेजी बनाना है और उस हिसाब से और समझ करके कोई ना कोई क कंपनी को लॉन्च करना है, यानी किसी बिज़नेस या किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करना है बहुत सारी थिंकिंग के बाद। ब्रॉड मतलब एंटरप्रेन्योरशिप कहा जा सकता है एक बहुत ब्रॉड फील्ड है और उसके अंदर बहुत छोटे-छोटे छोटे से काम भी हो सकते हैं, बहुत बड़े-बड़े काम भी हो सकते हैं, जिसमें कि मेजर जिसका जिनको डोमेन में अगर हम समझें कि उनका काम होता है या तो किसी प्रोडक्ट को सेल करें, या किसी सर्विस को सेल करें और या किसी प्रोसेस को सेल करें। एंटरप्रेन्योर्स यही काम करते हैं। सर्विस, प्रोडक्ट या प्रोसेस इन चीज़ों को वो सेल करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा पॉजिटिव फ्यूचर आउटलुक है ये, हम इंडिया को हम अपने गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हम हमारे जितने भी हाई थिंक टैंक्स हैं, वो सब इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है इसलिए क्योंकि वो मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स अपने कंट्री में डेवलप करना चाहते हैं। इसीलिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को इस इनिशिएटिव को जो है प्रमोट करती है। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होना चाहते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन थिंक समथिंग न्यू इनोवेटिव एटसेट्रा। देन बिजनेस नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए और परसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। बहुत जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी एंटरप्रेन्योरशिप में। आपको सक्सेसफुल होने के लिए परसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, अपनी समझ हमेशा बढ़ाते रहना पड़ेगा, अपने क्रिएटिविटी, डिजाइन थिंकिंग, न्यू आइडियाज, इनोवेशंस इनके ऊपर बहुत 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 गहनता से कार्य करते रहना पड़ेगा। यस, रिस्की पाथ हो सकता है, चैलेंजिंग भी हो सकता है बहुत सारे करियर ऑप्शन में क्योंकि यहाँ पे दांव पे आप खुद को लगा रहे हैं। तो इसलिए बहुत श्योर होने के बाद भी किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में आने की जरूरत रहती है। नेक्स्ट फील्ड जो हम बात करेंगे कॉमर्स की एक बहुत ही बेहतरीन फील्ड है विच इज स्टैटिस्टिक यानी डेटाज यानी जिसके ऊपर पूरा हमारा कॉमर्स जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर हमारा चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट फील्ड हो, चाहे हमारे फाइनेंसेस हो, चाहे हमारे बैंक्स हो, सब कोई डिपेंडेंट है स्टैटिस्टिक के ऊपर। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक यानी कि इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिशियन का काम रहता है कि वो डेटा को कलेक्ट करें, उसको एनालाइज करें और उसके एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन जो भी आती है उससे बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। फिर रिकमेंडेशन दें, चाहे ऑर्गेनाइजेशन को रिकमेंडेशन देना है या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर को रिकमेंडेशन के लिए वहाँ उनको उनके डेटा स्टैटिस्टिशियंस को डेटास को स्टडी करना पड़ता है। देन दे कंडक्ट डेटा कलेक्शन तो उनका काम रहता ही है, ऑर्गेनाइज करना डेटा को, फिर उसको बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल और टेक्निक्स में लगा के एनालाइज करना, फिर कुछ कंक्लूजन निकालना और कंक्लूजन के बाद इन्फेरेंसेस निकालना और फिर उसके बेसिस पे स्टेक होल्डर्स को, पॉलिसी मेकर्स को कंसल्टेशन देना, रिकमेंडेशंस देना। चैलेंजिंग है बट रिवॉर्डिंग है और करियर में फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं और हर क्षेत्र में स्टैटिस्टिशियन वर्क कर सकता है। तो क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? एज़ अ डेटा एनालिस्ट, एज़ अ बिग डेटा, मार्केट रिसर्च, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट एटसेट्रा इनके स्टैटिस्टिशियंस के रोल्स हो सकते हैं। तो ये तो कुछ बातें हुई, बहुत सारे करियर ऑप्शंस जो कि मैं आपको बात बता रही थी कि हमारे कॉमर्स की फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए हैं।
इसके अलावा अगर हम कहें कि हाई पेइंग कॉमर्स स्ट्रीम जॉब्स कौन-कौन सी हो सकती हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे आप यू कैन अर्न वेल, इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पे, डेटा साइंटिस्ट के तौर पे, then you can be a financial manager, you could be a marketing manager, you can be an actuary scientist, then you could be a supply chain manager, human resource manager, then you can be risk manager, you can be a business analyst. तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हाई पेइंग रहती हैं। तो ये सारी चीज हम पहले भी कवर कर चुके हैं। जस्ट जॉब रोल्स के हिसाब से मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी करियर ऑप्शन है दे ऑल आर हाई पेइंग। सो ये तो बात हुई आज हमारे 12 के करीब हम लोगों ने आज करियर्स टच करने की कोशिश करी है ब्रीफली। कॉमर्स के अंदर कौन-कौन सी फील्ड ओपन रहती है। आप लोग अपना इंटरेस्ट पहले अच्छे से समझिएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट कॉमर्स में पढ़ते हुए बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, अकाउंट्स या फिर आपको स्टैट्स या आपको बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स, और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लीजिएगा। कॉमर्स से रिलेटेड सारी ही फील्ड्स बहुत अच्छी हैं, और आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि सिर्फ सीए करके ही हम कुछ कर सकते हैं या हम एक्चुअलीज करके ही कुछ कर सकते हैं। नो, आप अपने अपने आप को पहले समझिएगा, अपनी अपनी लाइकनेस को समझिएगा, उसके बाद आप उसमें अपने लिए करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढिएगा। तो करियर काउंसल्स इंडिया का ये फ़ोन नंबर है और ये जीमेल आईडी है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप हमें और भी टच करना चाहें, आप हमसे और भी डिस्कशन करना चाहें तो डू कम, डू सेंड अस अ मैसेज या मेल कर सकते हैं आप हमें, और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी इंटरेस्ट एरियाज़ से रिलेटेड आपके करियर्स रहेंगे, आप जो भी हमसे बात करना चाहेंगे उसके बारे में हम आपके लिए वीडियोज़ बनाकर लेकर आएँ। So with this note, I want to say thanks to all of you. Thank you so much. करियर काउंसल्स इंडिया की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद और जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।